सत साहिब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन और वंदन है। प्रिय श्रोतागणों, पिछले वीडियो में जैसे हम लोगों ने देखा था कि शिवलिंग में ही छुपा है जीवन का विज्ञान, आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे महात्मा बुद्ध पर महात्मा बुद्ध पे की जीवन पर संक्षिप्त रूप में हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि महात्मा बुद्ध किस तरीके से कैसे बोधिसत्व हुए और ऐसी क्या क्रियाएं थी जिनके कारण उनको जो है कि अपना घर द्वार जो है कि छोड़ना पड़ा और छोड़ करके बोधिसत्व हुए। तो साथियों, जैसे कि बताया गया, ईसा के 563वीं ईस्वी में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था और महात्मा बुद्ध के बारे में एक भविष्यवाणी हुई थी। कहते हैं कि भविष्यवाणी हुई थी कि जब ये जीवन में, अपने जीवन में जब भी किसी दुख को देखेंगे तो वह संसार से विरक्त हो जाएंगे, यानी घर का त्याग कर देंगे। तो उनके पिताजी अपने ही महल में, अपने ही घर में महात्मा बुद्ध के लिए ऐसी व्यवस्थाएं की थी कि उन्हें दुख की अनुभूति ना हो। ऐसी व्यवस्था अपने घर में ही उन्होंने की थी महात्मा बुद्ध के लिए, ताकि उसे किसी भी प्रकार की दुख की अनुभूति ना हो। दुख की अनुभूति नहीं होगी तो वो जो है कि घर द्वार का त्याग नहीं करेंगे। ये सोच के ऐसी व्यवस्था उनके पिताजी ने बुद्ध के लिए की थी। साथियों, बुद्ध जब युवा हुए, 19 साल की आयु में उनका विवाह हुआ और विवाह होने के बाद उनको एक पुत्र भी हुआ पुत्र हुआ और बहुत खुशमय उनका जीवन चल रहा था अपने ही महल में जो है कि जो व्यवस्था उनके पिताजी ने बनाई थी उसके माध्यम से। साथियों, लेकिन एक दिन अचानक ऐसा होता है कि सुबह का वक्त होता है और महात्मा बुद्ध के सामने से माली जो है सुबह का फूल ले करके पूजा के लिए उनके सामने से लेके गुजरता है। तो जो सुबह का फूल होता है वह ताज़ा खिला हुआ रहता है और खूबसूरत रहता है, लेकिन उस फूल पे महात्मा बुद्ध की नज़र पड़ती है। उसके बाद शाम के समय वही फूल जब शाम के समय जब मंदिर से वह माली लेके वापिस सफाई करके जब फूल को वापिस लेके जा रहा था फेंकने के लिए तो उनकी निगाह फिर उस फूल पर पड़ जाती है। तो उनके दिमाग में अचानक ऐसा होता है कि ये सुबह यह फूल कैसा था, कितना खूबसूरत और कितना बढ़िया खिला हुआ था, अच्छा था, और इतने समय जो है यह फूल कैसा है, इतनी समय यह फूल जो है कि मुरझा गया है और एकदम जो है कि बिखर गया है। आखिर ऐसा क्या है? अब वहीं से उनके अंदर दुख की संभावना व्यक्त हो जाती है और दुख जो है कि उनके अंदर जागृत हो जाता है। अब धीरे धीरे अब ये चीज़ उनको अंदर जो है कि खटकने लगती कि ऐसा क्यों हुआ। अब इसको जानने के लिए उन्होंने पहली बार जिज्ञासा अपना व्यक्त किया कि हम महल से, अपने घर से बाहर जाएंगे। और उनके पिताजी ने चाहे जो भी, उन्होंने अपना रथ बुलवाया, सारथी को लिया और महल से घूमने के लिए बाहर निकल पड़े। तो रथ पर बैठ के जब महल से बाहर जब शयन कर रहे थे, घूम रहे थे, तो आगे देखते क्या है कि एक बुजुर्ग लाठी लिए लाठी को ठेकते हुए और जा रहा था। तो अपने सारथी से पूछते हैं कि आखिर ये क्या है, ये क्यों इस तरीके से लाठी से ठेकते हुए क्यों जा रहा है? तो उनके सारथी कहते हैं कि यह बुजुर्ग हो गया है, वृद्ध हो गया है और जो इसलिए वो लाठी से ठेक रहा है। तो वो कहते हैं कि क्या इस तरीके से सभी होंगे? तो कहें हाँ, हम सभी इसी तरीके से एक दिन वृद्ध हो जाएंगे। अब उनके अंदर जो है कि ये दुख जो है कि और तीव्र होती है, आगे बढ़ती है। और उसके आगे जब वो जाते हैं तो देखते हैं कि एक जो है कि बीमार व्यक्ति खटिए पे बैठ जो है कि लेटा कराह रहा था, दर्द और पीड़ा में जो है कराह रहा था। तो वो कहते हैं आखिर यह कौन है, ये इस तरीके से क्यों चिल्ला रहा है, क्यों कराह रहा है? तो उनके सारथी ने कहा कि यह जो है कि दुखी है, यह रोगी है, यह रोगग्रस्त हो चुका है, इसलिए अपने रोग के कारण जो है ये कराह रहा है और चिल्ला रहा है। तो उन्होंने कहा क्या रोग हमें भी हो सकते हैं? तो हाँ, रोग किसी को भी हो सकते हैं, हमको भी रोग हो सकते हैं। अब उनके अंदर दुख की संभावना और बढ़ गई और व्याकुल उनकी जिज्ञासा जो कि और बढ़ती जा रही थी और जो कहना चाहिए उनकी मनोदशा जो कि और ख़राब होती जा रही थी। जब आगे गए, कुछ और आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि कोई मृत था, लाश थी जिसको 4 लोग कांधे पर लेके जा रहे थे। तब पूछते आखिर ये कौन है, लेटा है, उसके जो है कि 4 लोग इसको कांधे पर उठाए हुए लेके जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा है कि ये मर चुका है,
यह जीवन का अंतिम सत्य है, इसकी मृत्यु हो चुकी है, इसलिए इसको 4 लोग कांधे पर लेके शमशान जा रहे हैं और इसका अब अंतिम संस्कार करेंगे। तो उन्होंने फिर कहा कि इस तरीके सब लोग मर जाएंगे? कहा हाँ, सब मर जाएंगे, हम आप सब मर जाएंगे, और यह जीवन का जो है कि परम सत्य है, जीवन और मृत्यु। तो अब इनके अंदर और दुख की संभावना बढ़ जाती है और इनका मन जो है कि अशांत हो जाता है, व्याकुल हो जाता है। तो ये क्या है साथियों, इसको हम जाने क्यों ऐसा हुआ। तो हमारे सनातन में या हिंदू धर्म में बताया गया है, इसको मारण मोहन उच्चाटन की क्रिया होती है। जब यह शरीर में आ जाती, लग जाती है, तो मन जो है कि क्षीण हो जाता है, मन कहीं लगता नहीं है, मन अशांत हो जाता है, किसी सुख सुविधा में जो है कि मन जो है कि संतुष्ट नहीं होता है। यानी मन की संतुष्टि क्षीण हो जाना, क्षय हो जाना, इसको कहते हैं अभिचारण की उच्चाटन की क्रिया। साथियों, अब उनका मन जो है अब घर द्वार संसारिकता में लग नहीं रहा था, जो व्याकुल थे, और इस सत्य को जानने के लिए कि ऐसा क्यों है। एक रात में चुप्पे वो जो है कि घर से जो है कि निकल पड़े, और निकलने के बाद जो है कि जंगलों में गए और बहुत से धर्मगुरुओं से मिलने के बाद उन्होंने कहा कि दुनिया में जो है कि दुख क्यों है, दुख का कारण क्या है। तो लोगों ने कहा कि यह चीज़ें हम नहीं बता सकते, इसको ईश्वर ही बता सकते हैं कि दुख क्यों है और दुख का कारण क्या है। तो फिर महात्मा बुद्ध ने कहे फिर ईश्वर मिलेंगे कहाँ? तो कहें भाई आप भजन कीजिए, भक्ति कीजिए, आपको ईश्वर मिलेंगे। तो लोगों ने कहा ये भजन भक्ति क्या है? तो लोगों ने रास्ता बताया। अब किसी ने कहा होगा राम राम कहो, किसी ने कहा कृष्ण कहो, जैसे भी गुरु जैसे मिले उनको बताते गए और उन्होंने उसका अनुसरण करते गए, लेकिन उनको संतुष्टि नहीं मिला, उनका मन जो है कि शांत नहीं हुआ, संतुष्ट नहीं हुआ। और इस तरीके से करते करते साथियों उन्होंने 108 गुरु किया। 108 गुरु करने के बाद जो अंतिम गुरु जो उनके थे, अंतिम गुरु कहें कि आप कठोर व्रत करो, कठोर तपस्या करो, तब ईश्वर आपको मिलेंगे, ऐसे ही ईश्वर नहीं मिल जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि कठोर व्रत क्या है? तो कहा कि हठ योग धरो, आप अन्न का त्याग कर दो, हठ करो, अन्न का त्याग करो, तो आपको जो है कि कहना चाहिए ईश्वर के दर्शन हो जाएंगे, या बहुत अल्प मात्रा में जो है कि अन्न का ग्रहण करो। इन्होंने हठ योग को अपनाया और अन्न के त्याग करके यह साधना करने लगे, और धीरे धीरे माह 2 माह 3 माह बीतते उनका शरीर एकदम दुर्बल हो गया। जो खाना नहीं खाएगा साथियों तो निश्चित है कि दुर्बल होगा। अब वो इतने दुर्बल हो गए थे कि उनका शरीर जो है कि चलने फिरने लायक नहीं रहा। तब उनको ये हुआ कि जब यह मेरा देख रहा हूँ कि मेरी शरीर ही नहीं रहेगी, मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊँगा, तो फिर मैं ज्ञान कहाँ से पाऊँगा, कैसे सत्य को जान पाऊँगा। और वहाँ उन्होंने उस जो है गुरु की भी बातों को छोड़ करके वहाँ से आगे निकले। आगे जाकर साथियों कहते हैं कि बिहार के शिरपा नदी को क्रॉस कर रहे थे, और उस कैसे तैसे उस नदी को पार किए, और नदी के पास एक पीपल का पेड़ था, और उस पीपल के पेड़ के नीचे लोग कहते हैं कि वहाँ किसी ने खीर चढ़ाया था। आज भी हम देखते हैं कि लोग हमारे यहाँ पीपल की पूजा होती है और लोग जो वहाँ की चढ़ावा चढ़ाते हैं। तो वो भूख से व्याकुल उनको नहीं रहा गया, तो वह खीर को खाए, और खीर खाने के बाद साथियों आप जानते हैं कि अगर हमें 2 महीने 3 महीने बाद अगर भोजन करें तो भोजन का एक नशा होता है, और उनके अंदर उस भोजन का नशा हुआ। और उसी वृक्ष के नीचे उन्होंने जो कि आसन लगा के बैठ गए, और जब आसन लगा के बैठे तो वो उसका कहने ध्यान की मुद्रा में जब वो बैठ गए, उनको ध्यान आया, ध्यान से धारणा, धारणा से समाधि। तो साथियों वह समाधिष्ट हुए, और जब समाधिष्ट हुए तो संसार के सारे रहस्य खुल गए, सृष्टि की सारी रहस्य को जो है कि वो जान गए, और उस सत्य को भी जान गए जिस सत्य को जानने की उनके अंदर जिज्ञासा थी, लालसा थी। अब साथियों यहाँ धारणा से तात्पर्य होता है ठहराव, मन का ठहरना, मन का रुकना। जो उनका मन अशांत था वह मन वहाँ जो है कि ठहर गया, एक तुरीय अवस्था उनके अंदर आई और समाधिष्ठ हुए। लेकिन जब उन्होंने यह परम ज्ञान को प्राप्त किया, पाए, तो बहुत ही अद्भुत उनको लगा कि ये सृष्टि को देखे और संसार को देखे, और उस अपने परम ज्ञान को जब देखे तो जमीन आसमां का अंतर लगा। तब उन्होंने महसूस किया ये संसार तो एक जलती हुई आग है, ये संसार तृष्णा, वासना, कामनाओं और लालच, ईर्ष्या में जल रही है। और उन्होंने यह पाया कि जिस दुख
की जड़ को मैं खोज रहा था, जिसे जानने की मेरी जिज्ञासा थी, जिस परम सत्य को मैं जानने की इच्छा था, वह दुख तो उस दुख का कोई जड़ नहीं है, वह दुख तो समस्त मनुष्य के अंदर ही व्यक्त है, वासना कामना तृष्णाओं के रूप में, लालच के रूप में। उन्होंने यह जाना कि घट घट सबके अंदर जो कि यह दुख है और यह समाहित है। यह परम सत्य को जान के कहते हैं कि 7 दिन 8 दिन वो मौन रहे, किसी से बोले नहीं, और अपने आप में उनका संघर्ष चल रहा था कि मैं इस जो ज्ञान में पाया हूँ उस ज्ञान को दुनिया को दूं अथवा ना दूं, और दुनिया को दूं भी तो दुनिया इस ज्ञान को धर नहीं पाएगा, क्योंकि संसार एक चलनी है और चलनी में पानी गिराने से कोई फायदा नहीं, सब पानी व्यर्थ नीचे ही जाएगी। लेकिन अंतोगतवा उन्होंने निर्णय लिया कि जो चीज़ मैं पाया हूँ इसे अपने साथ ही लेके चला जाऊँ, ये भी प्रकृति के साथ अन्याय है। उन्होंने कहा कि जो मैं पाया हूँ इस ज्ञान को मैं प्रकृति में दूंगा और लोगों तक फैलाऊंगा, जो धरेगा पाएगा उसका जीवन सुखमय होगा, और जो नहीं धरेगा तो संसार तो दुख का सागर है ही है। इसी चीज़ को उन्होंने इस संसारता के लिए अब उन्होंने बौद्ध धर्म की रचना की, और इसमें 2 मार्ग बताया, एक मार्ग महायान और एक मार्ग हीनयान। तो महायान में बौद्ध भिक्षुक जो आते हैं जिनको अष्टांगिक मार्ग दिया गया, अष्टांगिक उपदेश दिया गया, और हीनयान में जो कि गृहस्थ जीवन में जो लोग रहते हैं उनको बताया कि उसमें पंचशील रखा और पंचशील को बताया। साथियों, ये महात्मा बुद्ध के वह सिद्धांत हैं। अब ये हमको समझना है कि अब अष्टांगिक मार्ग क्या है। अष्टांगिक मार्ग 8 नियम है, 8 नियम है। उन्होंने 8 नियम जो रखा है, बुद्ध के भी अष्टांगिक मार्ग 8 नियम उनके अपने हैं। और क्या हम ये अष्टांगिक मार्ग इसके पहले पूर्व था? तो जी हम जब देखेंगे तो वैश्विक शास्त्र में भी अष्टांगिक मार्ग है, और योग शास्त्र में महर्षि पंतजलि ने भी इसको बहुत बढ़िया ढंग से समझाया है अष्टांगिक मार्ग को। जो सोच संतोष तप स्वाध्याय और कहना चाहिए ईश्वर पाणिधान को बताया है, ये अष्टांगिक मार्ग उनका था। उसके बाद हमारे सतगुरु महाराज ने भी अष्टांगिक मार्ग, मैं अपने सतगुरु की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने अष्टांगिक मार्ग को बहुत कहना चाहिए कि निर्मल उसमें बताया है। पहला बताया सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तय, अपरिग्रहता, ध्यान, धारणा, समाधि। ये अष्टांगिक मार्ग 8 सूत्र है साथियों, ये सूत्र है। और इस सूत्र को लगाने से जैसे कहना चाहिए कि जब किसी सूत्र को हम लगाते हैं तभी कोई सवाल जो है कि उसका आंसर आता है। इसी तरीके से अगर यह जीव रूपी जो है, यह संसार की रचना जीव रूपी है, और यह जीव ब्रह्म में परिवर्तित होने का मार्ग, ब्रह्म वैसे ही मैंने बताया, पिछले वीडियो में बताया कि ब्रह्म इस मनुष्य शरीर को ही कहा गया है, लेकिन ब्रह्म में परिवर्तित करने का सूत्र है, मार्ग है, जिसे अष्टांगिक मार्ग कहा गया है, जो महात्मा बुद्ध ने समझाया था। अष्टांगिक मार्ग को आप अपना करके निर्माण को प्राप्त करेंगे, मोक्ष को प्राप्त करेंगे। अष्टांगिक मार्ग को जो है कि कहना चाहिए महावीर ने भी समझाया है, जो कहा है कि उस मार्ग पर चल के आदमी केवल को प्राप्त करेगा। अष्टांगिक मार्ग को हमारे जो है कि सनातन धर्म में भी था, जिसको कहना चाहिए कि लोग इसको अपना करके मुक्ति यानी मोक्ष को प्राप्त करेगा। ये अष्टांगिक मार्ग था बुद्ध का, और जो है कि समान जीवन में गृहस्थ जीवन के लिए पंचशील दिया। अब हम कहने को तो कह देते हैं साथियों, लेकिन इतना आसान नहीं है। हमारे यहाँ हमारे समाज में देखते हैं कि मैं तो देखता हूँ कि यहाँ लोग पंचशील जो है कि ग्रहण करते हैं शादी ब्याहों में, ज़्यादा करके सब शादियों ब्याहों में पंचशील ग्रहण करते हैं, और इधर पंचशील ग्रहण होती है, और उधर जो एक तरफ जो है कि मुर्गा मुर्गी कटते हैं, बनता है, मछली बन रहा है, और सब जो है कि उसको हिंसा करते हैं। और महात्मा बुद्ध ने फिर कहा था, बहुत तौल के नाप के उन्होंने बोला था, कहा कि अब हिंसा की बात कहें उन्होंने कि मांसाहार पे उन्होंने कहा कि मांस खाना पाप नहीं है, लेकिन हिंसा करना पाप है। लेकिन साथियों, अगर हम इस बात को समझें तो बिना हिंसा के मांस नहीं मिलेगी, बिना हिंसा के मांस मिल ही नहीं सकती है। तो यहाँ बातें आती है कि अब हम पंचशील लेते हैं, पंचशील धारण करते हैं, लेकिन पंचशील में से क्या हम एक भी सील अपने जीवन में उतार पाते हैं? तो साथियों, कहने से नहीं होगा, कह देने से नहीं होगा कि हम कह दिए हैं। अगर हम उसको अपने जीवन में अगर पंचशील को ले रहे हैं तो उस पर चलें, कम से कम उसका अनुसरण करें, तब सच्चे जो हैं कि हम बुद्ध के अनुयायी होंगे और वो अधिष्ट बनेंगे। तो साथियों, यह था जो है कि
बुद्ध का मार्ग जिन्होंने आप सबको दिया है, आज जो है कि कहना चाहिए बहुत अच्छी है, बढ़िया है और बहुत श्रेष्ठ है। मैं तो ये मानता हूँ कि बुद्ध का मार्ग कहना चाहिए कि उच्च कोटि का है। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि कक्षा 1 से लेके BA ये सब चीज़ें हैं ना, कक्षा 1 और BA ये सीढ़ियाँ हैं, ये सीढ़ियाँ। लेकिन अब मेरा मानना है, मैं ये कहूँ कि कक्षा 1 या 5 के विद्यार्थी को अगर BA का या 12 का जो है कि सवाल दे दिया जाए तो हल नहीं कर सकता, या उसके ऊपर वो बोझा लाद दिया जाए तो वो जो है कि वो बोझा ढो नहीं पाएगा। ये सब चीज़ें हैं। तो महात्मा बुद्ध बहुत श्रेष्ठ हैं और उन्होंने समता की जो बात कही है, संसार के कल्याण की बात कही है, सबके उत्थान की बात कही है, उनकी विचारधाराएं बहुत बढ़िया है। और हमारे यहाँ 2 ही विचारधारा भारत में, बुद्ध, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि महात्मा बुद्ध और चारवाक ये दोनों विचारधाराएं जो थो विज्ञान की दृष्टिकोण पे थी। अगर हमारा देश इनके दृष्टिकोण पे चला होता, इसका अनुसरण किया होता तो आज कहीं हम अमेरिका से भी आगे होते, हम बहुत आगे होते। लेकिन हमारे यहाँ देखिए, हमारे सनातन में भी बहुत, मैं बताया हूँ कि अभी हम पीछे जाएं, अगर वैश्विक शास्त्र को देखें, कपिल मुनि का और ऋषि महर्षि कणाद का जो है कि सांख्य शास्त्र कपिल मुनि का और वैश्विक शास्त्र जो है कि कणाद का, इसको देखें तो हमें समझ में आएगा टोटल विज्ञान की दृष्टिकोण है। और बहुत सी विज्ञान, मैंने अब जैसे पिछले वीडियो में बताया था कि शिवलिंग में जो है कि जीवन का विज्ञान है, तो बहुत सी चीज़ें ऐसे हमारे उसमें विज्ञान छुपा है। अभी हम आज जो मोबाइल हम लोग देख रहे हैं, मोबाइल में जो रिसीवर है, रिसीवर जो बताया जाता है, रिसीवर बैठाया गया है, ये रिसीवर बहुत समय पहले, आज से बताइए 7-8 हज़ार पहले हमारे ऋषियों ने, संतों ने, संत मुनियों ने इस रिसीवर को अपनी एक जगह बैठे बैठे रिसीवर के माध्यम से अपने शिष्यों से या अपने चेलों से संबंध कांटेक्ट कर लेते थे और वार्ता कर लेते थे। आज वही चीज़ विज्ञान ने जो है कि सभी लोगों के समकक्ष कर दिया है, सामने स्पष्ट दिखाई दे रहा है। दूसरा चीज़ हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पुष्पक विमान था रावण के पास, कहते हैं, या कुबेर के पास, और वह पुष्पक विमान में बैठने वाला, कहते हैं जितने लोग बैठे आकार बढ़ जाता है। आज वही चीज़ें हमारे यहाँ जो हवाई जहाज़ हैं, लेकिन फ़र्क है उसका आकार नहीं हो सकता है कि भविष्य में हवाई जहाज़ जो है कि मोल्डिंग वाला हवाई जहाज़ बढ़ जाए, कंप्यूटर का बटन दबाएं आप उसका आकार बढ़ जाए, ऐसा सिस्टम हो सकता है, विज्ञान विकसित हो सकता है। तो कहीं न कहीं अगर हम सोचेंगे तो हमारे सनातन में बहुत सी चीज़ें विज्ञान के दृष्टिकोण है। आज हम एक चीज़ और बताते हैं कि प्रजापति दक्ष का शीश काट के शिव ने जो है कि बकरे का प्रत्यारोपण, मुड़ी यानी बकरे का शीश मुंडी को जो है कि जोड़ा था। ये तो प्रत्यारोपण, यही तो प्रत्यारोपण है। प्रत्यारोपण जो है कि अब आज विज्ञान टांग और हाथ का प्रत्यारोपण करता है, लेकिन प्लास्टिक के प्रत्यारोपण, तो वही चीज़ें बस हमको थोड़ा सा समझना है। फर्क ये है कि हमारे यहाँ विज्ञान के दृष्टिकोण को न ला करके खिस्सा कहानियों को लाया गया है। जो 20 स्मृति है और कुछ पुराने हैं, जो 18 पुराने हैं, ये खिस्सा कहानियाँ इन्होंने गढ़ा है। और ये खिस्सा कहानियाँ गढ़ने का उद्देश्य यही था कि उनका व्यवसाय, उनका व्यापार चलता रहे, मठ मंदिरों का धंधा चलता रहे, यही उनका उद्देश्य है। अगर ये खिस्से कहानियाँ हट जाएंगे तो हमारे देश का मठ और मंदिर का व्यापार खत्म हो जाएगा। तो साथियों, मेरे कहने का मतलब यही है, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आई, अच्छी लग रही हो, तो कृपा कर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुँचाएं। सच साहिब निरंकार की जय, सनातन ओमकार की जय। जय हिंद।